कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। आज फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। चंद्रमा का आकार नगण्य है और यह तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। अमावस्या का दिन व्रत, दान और श्रेष्ठ माना जाता है। कई लोग आज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आर्थिक और मानसिक रूप से सोच समझकर निर्णय लेने का आज बहुत अच्छा दिन है। घर में दीपक जलाना और ज़रूरतमंदों को दान देना शुभ फल देता है। कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज का दिन राहु काल का समय रहेगा। दोपहर 3:30 से 4:55 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया कार्य या यात्रा आरंभ न करें। और चलिए अब बात राशियों की करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। आज मेष राशि वालों के लिए दिन खास तौर से उनके जीवन साथी के सहयोग से सुखद रहने वाला है। आपके पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके काम और निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा। किसी बड़े निवेश या आर्थिक योजना पर आज आप पूरा ध्यान देने का समय है, क्योंकि इससे आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आज शुभ समाचार मिल सकता है, जो आपके मन को बहुत खुशी देगा। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी आय भी बढ़ेगी, इसलिए आप आसानी से इसे पूरा भी कर पाएंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने और मौज मस्ती करने का भी अवसर मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्का थकान महसूस हो सकता है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने के पहले सोच विचार करना अच्छा रहेगा। दिन में धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित और सहयोगपूर्ण रहेगा। आज का शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करो। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। इसके साथ ही आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप संतुलन बनाने में सफल हो जाएंगे। तो वहीं आज आपको कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आज आपके साझेदारी में किए गए वाले काम बहुत सावधानी बरतनी होगी। किसी भी निर्णय को जल्दीबाजी में ना लें और कार्य को सोच समझकर करें। आज आपके आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यदि आपने सहजता और समझदारी से अपने काम को करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। बहुमुखी प्रदर्शन आपके लिए आज लाभकारी रहेगा। व्यापार या साझेदारी में किसी पर ज़्यादा भरोसा न करें, क्योंकि उससे आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते वो लोग। पुराने लेन देन पर निपटारा समय रहते अवश्य करें, जिससे मन हल्का रहेगा। दिन में परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की थकान या मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। अपने कामों की प्राथमिकता पहले तय करें और अनावश्यक विवादों से बचें। कुल मिलाकर आज का दिन सोच समझकर काम करने के लिए, विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपके लिए आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आपका दिन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ समय बिताएंगे तो आपके मन में सुकून बना रहेगा। तो वहीं साथ में आपको विनम्रता के साथ सभी से पेश आना है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मिथुन राशि, आज आपके लिए दिन
लाभ और सहयोग से भरा रहेगा। वरिष्ठ लोगों का समर्थन आपको हर काम में मिलेगा, जिससे आपके कार्य जल्दी और आसानी से पूरे होंगे। व्यापार नौकरी के मामले में दिन मजबूत रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ने के लिए आज दिन बहुत अनुकूल है। हालांकि जल्दीबाजी लापरवाही में कोई भी गलती ना करें, इसलिए किसी भी गलती के लिए तुरंत माफ़ी मांगना बहुत आवश्यक है। मित्रों के साथ समय निकालकर बिताने का अवसर मिलेगा और घर पर कोई मित्र की दावत भी हो सकती है। इससे आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर हल्की थकान महसूस हो सकती है। दिन आपके महत्वपूर्ण कार्य के लिए निवेश को लेकर सोच समझकर निर्णय लें। नए विचार और संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए लाभ, सहयोग और समझदारी संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। परिवार वालों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा। तो वहीं कार्य क्षेत्र में नए अवसर और सफलता भी आज आपको जरूर मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधे हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं, जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बंधुओं गुरु पद कंज, इस दोहे का क्या अर्थ है और यह हमें क्या संदेश देता है? ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण पंक्तियों में से एक है। इसमें कवि अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनके प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु के पवित्र चरणों को नमन करता हूँ, जो कृपा सागर हैं और जिन्होंने मनुष्य के रूप में भगवान श्री हरि का ज्ञान कराया है। गुरु के वचन ऐसे प्रकाशमय हैं जो अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधेरी रात को समाप्त करती है। इस दोहे का संदेश यही है कि गुरु हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे सही ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हम सत्य और ईश्वर की पहचान कर सकें। इसलिए जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च और पूजनीय माना गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए? कर्क राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों में मिश्रित परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ नरमी और अस्थिरता आ सकती है, इसलिए योग, व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर को मजबूत बना के रखें। व्यापार में यदि लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही थी तो उसमें आज सुधार देखने को मिल सकता है। अत्यधिक लाभ की लालच में कोई गलत योजना में धन निवेश ना करें। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आज आप आपके आगे बढ़ेंगे, लेकिन संयम और ईमानदारी बहुत आवश्यक है। संतान के साथ किसी विषय को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाकर रखें। परिवार और मित्रों के साथ सहयोग और सहृदय बना रहे। दिन में अपने निर्णय सोच समझ कर लें, खासकर आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में। कुल मिलाकर आज का दिन स्वास्थ्य और व्यवसाय में सावधानी, परिवार और संतान के साथ मेलजोल का आधार बनेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लालच करने से आपको बचना होगा। आय के आपके नए स्रोत भी बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाने में आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चल के नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बात सिंह राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है? सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी की मांग करेगा। किसी भी मामले में जल्दीबाजी या भावुकता में निर्णय लेने से बचना होगा। परिवार और परिवारजनों के साथ प्रेम और स्नेह का वातावरण बना रहेगा, जिससे घर में खुशी और संतुलन रहेगा। किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के समय धैर्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। सरकारी या कानूनी मामले में धन निवेश करने से पहले नियम और शर्त पूरी तरह समझ लें।
आज आपको लाभ और प्रसन्नता दोनों मिलने की संभावना है। खान पान में संतुलन बना के रखें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दिन में आपके कार्यों में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। इससे आपके लिए सफलता के बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे। नए अवसर को पहचानें, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, समझदारी और पारिवारिक सहयोग से लाभकारी बनेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक को आज बहुत जरूरत है कि आप धैर्य बना करके चलें, संयम रखें, साथ ही जल्दीबाजी में आकर ना ही कोई फैसला करें और ना ही कोई निर्णय लेकर आगे बढ़ें। ऐसे में आपको आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं सोच समझ करके चलेंगे, दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तो आपका दिन बहुत बेहतर बनेगा। अब जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन गृहस्थ जीवन और शिक्षा के अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलने की संभावना है। घर के कामों और परिवार के साथ संबंधों में संतुलन बना रहेगा। दूसरों पर भरोसा करते समय सावधानी बरतें, नहीं तो समस्या पैदा हो सकती है। आपके अंदर सक्रियता और नई ऊर्जा बनी रहेगी। अजनबी लोगों से सावधान रहें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन चली आ रही छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी कार्य में कठिनाई आने पर धैर्य बनाकर रखें और समाधान खोजें। संतान के कुछ जिम्मेदारी देने से घर में सहयोग बढ़ेगा। व्यापार या नौकरी में सोच समझकर निर्णय लें। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च बढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है। दिन में परिवार और मित्रों के साथ तालमेल बनाकर रखें। कुल मिलाकर आज का दिन सक्रियता, सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ करके अपने फैसले लेने हैं। साथ ही आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि ये हम कैसे पहचाने कि महादेव की कृपा आप पर हो चुकी है, या फिर कौन से संकेत हमें ये बताते हैं कि भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। जब भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहले दूसरों की नफरत या प्यार का असर उस पर बिल्कुल नहीं होता है। अंदर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। पैसों का जुड़ना शुरू हो जाता है और काम बिना ज़्यादा मेहनत के बनने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है। यानी आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपसे अपने आप दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। कई बार सपने में भी महादेव के दर्शन या संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे महसूस होता है कि किस्मत बदलने वाली है। इन सभी संकेतों का अर्थ यही है कि महादेव आप पर प्रसन्न हैं और आपके जीवन में नया उजाला अब आने वाला है। तो देखिए, बाबा भोलेनाथ अगर आपसे प्रसन्न हैं तो ये संकेत आपके जीवन में आपको जरूर महसूस होने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बुद्धि और विवेक से फैसला लेने के लिए रहेगा। महत्वपूर्ण मामले में धैर्य बनाकर रखें। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से समस्या बढ़ सकती है। खान पान में संतुलन बना के रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने कर्मों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता के अनुसार निपटाएं तो बेहतर होगा। अति उत्साह में किसी काम में तुरंत शुरू ना करें। परिवार और माता पिता की सलाह से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा। घर में छोटे सदस्य और परिवार में अन्य लोग आपका पूरा सहयोग देंगे। सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में सुधार आएगा। आज किसी वाद विवाद या अनावश्यक बहस से आपको बचना होगा। दिन में अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और किसी शब्दों पर तुरंत भरोसा न करें। कुल मिलाकर आज का दिन सोच समझकर कार्य करने के लिए रहेगा। परिवार में सहयोग पाने और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तुला राशि के जातकों, आज आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना है। हर एक कदम आपको सोचकर लेना होगा। बुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते खुलते जाएंगे, साथ ही सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लें, वरिष्ठ लोगों की सलाह लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा, कितना शुभ होगा, स्वामी जी से। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद और संतोष देने वाला रहेगा। घूमने फिरने के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात किसी के साथ साझा ना करें। लेन देन के संबंधी संबंधों में मामले में सतर्कता बनाकर रखें। गलत व्यक्ति पर भरोसा ना करें। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का भरोसा जीतने में आज आप सफल रहेंगे। किसी कानूनी मामले में, संपत्ति के मामले में सफलता मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को पुराने काम को छोड़कर नए अवसर की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको टिके रहना बहुत बेहतर होगा। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। दिन में मानसिक शांति बनाकर रखें और किसी बहस में ना पड़ें। आर्थिक और व्यावसायिक योजनाओं में समझदारी से कदम उठाएं। कुल मिलाकर आज का दिन सहयोग, सकारात्मकता और संतोष से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए प्रगति के नए संकेत दे रहा है, यानी कि आज आपका दिन कार्य क्षेत्र में उन्नति करवाने वाला है। तो वहीं आपको अपने कामों पर पूरा फोकस करना होगा। ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे तो दिन आपका बेहतर जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास तौर पर कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में लाभकारी रहने वाला है। किसी बहस या विवाद में फंसने से बचें, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है। व्यवसाय संबंधी योजना पर पूरा ध्यान दें और रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा बिल्कुल ना करें। नए संपर्क बनाने के अवसर मिलेंगे, इससे भविष्य में बहुत सहयोग और लाभ मिलेगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आर्थिक मामले में सोच समझकर निवेश करें। परिवार और मित्रों के साथ तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हल्की थकान हो सकती है। आज किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यों में भाग लेने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे जो मानसिक शांति देंगे। कुल मिलाकर आज का दिन व्यवसाय, संपर्क और सावधानी से फैसला लेने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए और साथ ही एकदम विनम्रता के साथ लोगों से पेश आना चाहिए। तो वहीं माता पिता का आशीर्वाद लेकर के किसी भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कुल देवी को प्रसन्न करने के कौन कौन से सरल उपाय हैं और उन्हें खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुल देवी हमारे परिवार की रक्षक व सुख समृद्धि की देवी होती हैं। उन्हें प्रसन्न करना घर में शांति और सौभाग्य को बनाकर रखता है। सबसे पहले रोज सुबह और शाम कुल देवी का स्मरण करें और उनके स्थान पर घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार या मासिक अष्टमी के दिन व्रत रखकर देवी की पूजा करें। यह दिन उनके विशेष कृपा पाने के लिए होता है। पूजा में लाल पुष्प, सिंदूर और लाल चुनरी अर्पित करें, क्योंकि ये वस्तुएं देवी को बहुत प्रिय होती हैं। साल में कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ कुल देवी के मंदिर या स्थान में जाकर पूजा अवश्य करें। घर में सकारात्मक बनाए रखता है। सत्य बोलें, बड़ों का सम्मान करें, सात्विक भोजन करें। नवरात्रि या किसी शुभ दिन पर छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं या प्रसाद बांटें। ऐसा करने से कुल देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आनंद और सफलता देने वाला रहेगा। जिनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सक्षम भी रहेंगे। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। परिवार और धार्मिक उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, जिससे सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कर्मों में
कार्य में भाग लेने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में सफल रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों को आज मन मुताबिक लाभ मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हल्की थकान या मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक मामले में समझदारी से कदम उठाएं। दिन में अपने कामों और व्यक्तिगत संबंधों में संतुलनता बना के रखें। कुल मिलाकर आज का दिन सामाजिक, पारिवारिक और व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक और आनंददायक रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही बहुत ही सकारात्मक और आनंदमय दिन आज आपका रहेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभा पाएंगे। तो वहीं सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी मजबूती आ जाएगी। आज भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और संतोष को देने वाला रहेगा। किसी काम को अत्यधिक उत्साह में होकर तुरंत करने से बचना होगा, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। घर और परिवार में आपकी बात का सम्मान मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में सुधार होगा। आज आपकी एक से बाद एक शुभ सूचनाएं सुनने को मिल सकती हैं, जो आपके मन को खुश करेंगी। जीवन शैली सुधारने के लिए समय निकालें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में यदि कोई काम आपकी सहमति से हो तो आप शांत रहें। वाणी और व्यवहार से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में समझदारी बरतें। परिवार और मित्रों के साथ तालमेल बनाकर रखें। दिन में आत्मविश्वास बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, स्वास्थ्य, परिवार और मित्रों के सहयोग से बहुत लाभकारी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे तो आपका दिन मजबूत रहेगा। साथ ही मित्रों के सहयोग से आपको काफी अच्छे लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। बढ़ते हुए खर्च आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन यदि आप सोच समझकर खर्च करेंगे तो समस्या कम हो सकती है। रुके हुए कार्य आज गति आ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जो आपके मन को खुश करेगा। दान धर्म के कार्यों में सहयोग देना आपके लिए लाभकारी रहेगा और मानसिक संतोष देगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और सूझबूझ से काम करने से सफलता निश्चित मिलेगी। परिवार और मित्रों का संबंध बना के रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। दिन में संयम और विवेक से निर्णय लें। कुल मिलाकर आज का दिन सावधानी, सहयोग और सोच समझकर कार्य करने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में बजट की प्लानिंग करके चलें। फिजूल खर्ची से थोड़ा बचें तो आपको बेहतर महसूस होगा। अब जानते हैं स्वामी जी से कि मंदिर में भगवान या देवी के सामने सीधे खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। इसका धार्मिक कारण क्या है। सनातन धर्म के अनुसार जब भी आप मंदिर में भगवान या देवी के दर्शन करने जाएं तो कभी भी उनके बिल्कुल सम्मुख नहीं खड़े हों। इसका कारण यह है कि देवी देवताओं की दृष्टि अत्यंत तीव्र होती है और शक्तिशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि उनकी सीधी नज़र इतनी प्रखर होती है कि सामान्य मनुष्य से सहन नहीं कर सकता। इस वजह से कई मंदिरों में दोनों ओर बैरिकेड या सीमाएं बनाई जाती हैं, ताकि कोई भक्त सीधे सामने से ना खड़ा हो। जब भगवान या माता तिरछी नज़र से यानी कटाक्ष से देखते हैं, वह कटाक्ष हमारे जीवन को सही दिशा देता है, पापों का नाश करता है और भविष्य को उज्जवल बनाता है।
परंतु सीधी नज़र पड़ने से उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए मंदिर जाते समय साइड से खड़े होकर सिर झुकाकर मौन रहें और श्रद्धा भाव से दर्शन करें। यही सच्चे भक्त का धर्म भी है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, एक ऐसा सरल उपाय जिसे करने से हम आज के दिन को और लाभदायक बना सकते हैं। आज चंद्रमा का आकार नगण्य है और यह तिथि हिंदू धर्म के विशेष महत्व रखती है। अमावस्या का दिन व्रत, दान, पितृ पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कई लोग आज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आर्थिक और मानसिक रूप से सोच समझकर निर्णय लेने का दिन होता है। घर में दीपक जलाना और जरूरतमंदों को दान देने से बहुत शुभ फल मिलता है। आज चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा ना करें। घर में दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें, गाय को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को दान दें। इससे सुख, शांति और समृद्धि स्थायी बनती है।